कट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत पल बीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव। चाहे मैसेज कुछ भी रहे, चाहे जैसा भी मैसेज आए, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कर्मा भी बैलेंस होता है, निगेटिविटी भी रिमूव होती है। और यदि आप कार्मिक पैटर्न रिमूव सीखना चाहते हैं, यदि आप निगेटिविटी रिमूव, पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट सीखना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि ये मैसेज था कि आपके लाइफ में यदि किसी प्रकार के भी उतार चढ़ाव, किसी प्रकार का इल्यूजन, भ्रम है, तो उस भ्रम से पार स्पिरिचुअल पाथ आप बिल्कुल सीख सकते हैं। सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आज कुछ समय पहले की ही ऊर्जा है, किसी ने मैसेज किया और तुरंत उसकी रेमेडी बुक हो गई। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 महीने से मैसेज कर रहे हैं पर उनकी रीडिंग बुक नहीं होती। तो देखिए, रीडिंग बुक होना है ना, और सारी चीज़ें आपका सीखना सब बाबा जी की कृपा से है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा, जिस भाव से आप आते हैं, बाबा जी स्वयं आपको मार्ग दिखाते हैं। आज नहीं आप अगर जुड़ पा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर जुड़ेंगे। कोई और भी कारण हो सकता है, वो कारण भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो आज की जो ऊर्जा है वो है कि किसी डेविल की तरह व्यक्ति ने 1 बाय 1 ऐसे मैसेजेस मिले हैं मुझे। इस व्यक्ति ने अपने ईगो, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए एक नहीं, आपके आसपास के कई लोगों का साथ लिया है। देखिए, एक व्यक्ति के साथ, ये व्यक्ति तो जो है वो अहंकारी है ही, लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति जो आपको दिखा रहे थे कि ये व्यक्ति आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने धन देकर, जैसे लोभ दिखाकर इस व्यक्ति ने अपने साथ शामिल कर लिया। यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो यही है, मैंने बार बार कंफर्म किया है। ये व्यक्ति आप तक पहुँचने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र, हर प्रकार के तंत्र का प्रयोग कर चुके हैं। मतलब इस व्यक्ति ने पहले किसी साइकिक मीडियम का साथ लिया, फिर किसी तांत्रिक व्यक्ति का, फिर इसने आपके किसी फ्रेंड को अपने साथ जोड़ा, और फिर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 3 से 4 आपकी फ्रेंड, उनको इसने अपने साथ जोड़ा है किसी भी प्रकार से, ताकि वो आपके बारे में जानकारी कलेक्ट कर सके, आपकी ऊर्जा को किसी भी प्रकार से तोड़ सके, किसी भी प्रकार से आपकी ऊर्जा को खींच सके। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि ये जो व्यक्ति है, ये लगातार अगर आपका कोई कार्य है, अगर आप कहीं पर ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो ये लगातार आपके तरफ नज़र गड़ाए हुए बैठा है। और इसने ये देख तो रहा है, बिल्कुल कोई मेल हो सकता है, और साथ ही साथ इसने और भी लोगों को आपके तरफ देखने के लिए कि आपका कार्य कैसे चल रहा है, किस तरीके से आप कार्य कर रहे हो, कैसे आप इतने बैलेंस हो, कैसे आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए। इतनी बड़ी जो इसने टावर भेजी थी, उसके बाद भी आप कैसे स्टेबल हैं, कैसे क्या है आप दोनों का कनेक्शन। आप अगर मैरिड हैं आपका, या अगर आप अनमैरिड हैं, आपके फैमिली मेम्बर के साथ आपका कनेक्शन बिगड़ा कि नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके साथ ये सारी चीज़ें करने की वजह से इस व्यक्ति के तरफ वो चीज़ें पलट गई है। इसके फैमिली मेंबर में किसी की सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है अभी, और यही कारण है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा तिलमिला गया है कि किसी भी प्रकार से आपसे संपर्क करना चाहता है, और ये बताना चाहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, इसने किया है, उसने किया है, उसने किया। जिन सब को इसने कलेक्ट किया था आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको जैसे आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, इसने जो कुछ भी जिनका साथ लिया था, ये वो बताना चाहते हैं कि देखो, इसको तुमने मित्र माना, ये तुम्हारा मित्र नहीं था, ये तुम्हारी सहेलियाँ नहीं थी, ये तुम्हारे साथ कार्य करने वाले कलीग नहीं थे। ये स्वयं अपने आप को छुपाने के लिए हर एक व्यक्ति की तरफ फिंगर पॉइंट करना चाहता है, वो इसलिए आपसे बात करना चाहता है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। जिस व्यक्ति ने आपको रुलाया है, ठीक है, जिस व्यक्ति ने आपके तरफ इतने सारे सोर्स, इतने सारी काली क्रिया करवाई है आपको रोकने के लिए, अब वो व्यक्ति जब खुद रुक गया है या रुक गई है, यहाँ पर गई है इसलिए क्योंकि जिससे इसने करवाया है वो ज़्यादातर फीमेल एनर्जी निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो जिस फीमेल के साथ इसने जो कुछ भी मिलकर करवाया है, वो फीमेल, उस फीमेल को आज काफ़ी ज़्यादा जैसे ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा है। ये जो फीमेल है
इनकी एज देखिए, ये जो मेल है उसकी भी एज अच्छी खासी है, मतलब 55-60 के आसपास इसकी एज हो सकती है। जो मैन जिसने ये सारी चीज़ें की है, करवाया है, और जो जिस फीमेल का इसने साथ लिया था वो 55-60 के आसपास वो भी हो सकती है। इसने जिस तरीके से आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में इसने डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा दिया बहुत ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें जिसने किया है अभी इस वक्त में वो काफ़ी रो रही है। आप इन सारे लोगों के षड्यंत्र से बाहर निकल गए हैं। इस व्यक्ति ने आपके पर्सन को या आपके किसी फैमिली मेम्बर को छोटी सी कोई अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की या दी, और उसके बाद इसका जो काला जादू है वो प्रारंभ हुआ। उसके बाद इसने जो षड्यंत्र है ना वो रचना प्रारंभ किया। वो षड्यंत्र था आपके क्लोज वन को किसी ऐसे स्थान पर भेज देना, किसी ऐसे स्थान पर जैसे कहते हैं ना कि कार्य अगर आप कह दें कि किसी ऐसे स्थान पर भेज देना जहाँ पर भेजने के बाद ये निश्चित है कि आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आएगा, और अगर नहीं आता है तो ये क्रिएट करवा देंगे। ठीक है, ये मिसअंडरस्टूड करवा देंगे किसी को किसी से कनेक्ट करके। ये पूरी तरीके से इसने पहले षड्यंत्र किया, और इस षड्यंत्र में ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाए क्योंकि आपका और आपके लव्स वन का जो प्रेम है वो काफ़ी गहरा है। तब इसने निगेटिव चीज़ें करना प्रारंभ कर दिया। किसी फीमेल का साथ इसने लिया है आपके पर्सन के वर्क प्लेस से या आपके पर्सन की तरफ से, और उसने कुछ ऐसी चीज़ें खिलाई पिलाई ज़रूर थी आपके पर्सन को जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में वाकई में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया था, और आपको लग रहा था कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। आपको एक साथ बहुत लोगों पर डाउट हो रहा था। कारण ये है कि इस व्यक्ति से आप दूर थे, इस व्यक्ति के बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे थे, और आपके तरफ जो कृपा बरस रही है अब ये व्यक्ति वापस इसलिए आना चाहता है ये देखने के लिए कि इतनी सारी सोर्स 9 सोर्स भेजने के बाद इसने किसी ऐसे व्यक्ति को धन दिया था आपके तरफ ब्लैंक कॉल करने के लिए। लगातार आपके तरफ कॉल आया होगा, ठीक है, आप रिसीव करते थे तो कोई आवाज़ नहीं आता होगा, या 4 से 5 लोगों ने आपको मैसेज किया हो, ऐसी भी ऊर्जा है। तो इसने हर प्रकार का जो है षड्यंत्र, हर प्रकार का छल करके देखा, पर उन सारी चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। आप बैलेंस हो चुके थे उस वक्त तक। तब इसने साइकिक मीडियम का, तब इसने ऐसा षड्यंत्र किया जिसमें तंत्र क्रिया भी शामिल है। तब इसने किसी तांत्रिक व्यक्ति से संपर्क किया, और इस तांत्रिक ने और इस साइकिक ने इसको भ्रमित किया। ठीक है, क्योंकि आपके तरफ कोई भी ऊर्जा असर अब नहीं कर सकती। ये जो भी फीमेल है, कोई फीमेल है जिसका साथ इसने लिया, इसने उल्टा उसी को भ्रमित कर दिया है। ठीक है, इस फीमेल ने उसी को भ्रमित कर दिया। अगर ये उसके आसपास की भी है या आपके पर्सन के आसपास की है तो ये कह रही है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। ठीक है, लेकिन प्रॉपर जब इन लोगों ने सारी चीज़ें की तो एक कार्मिक कनेक्शन भी था आपके पर्सन का इसके साथ, इस मेल के साथ, या आपका या आप दोनों को ये स्टक करना चाहते थे। ये डेविल की ऊर्जा, और ये डेविल की ऊर्जा को मैनिफेस्ट किया है आपके पर्सन की तरफ से किसी अधेड़ उम्र की महिला ने, और वो मैनिफेस्ट करके इस व्यक्ति को आपके लाइफ में जो है एंटर करवाया था इस टॉक्सिक फीमेल ने। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। आपके पर्सन के तरफ से कोई बहुत ही लालची प्रवृत्ति की महिला, 2 महिला जिसकी एज एक फीमेल की एज आपके एज की बराबर हो सकती है या आपसे छोटी हो सकती है, और एक फीमेल जो है जैसे कि मैंने कहा वो अच्छी खासी एज की हो सकती है, 55 से 70 साल के बीच में ये हो सकती है। इन लोगों ने मिलकर आपके पर्सन को कंफ्यूज किया और आपको भी कंफ्यूज किया जैसे कि नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने लगे तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। इस एक व्यक्ति का साथ जिसका साथ इसने लिया आपको मैनिपुलेट करने के लिए, वो व्यक्ति नेतृत्व चाहते थे और ये व्यक्ति धन चाहते थे, और जो फीमेल है वो धन चाहती थी, और ये व्यक्ति आपको पाना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, आपकी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा ही अपसस्ट ये व्यक्ति है। अभी इस वक्त ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आपसे बात करना चाहते हैं। ये व्यक्ति 2 फेस है, लगातार आपको देख रहे हैं, लगातार आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं।
लगातार आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस व्यक्ति के कारण आपका दिल कभी ना कभी टूटा है। इस व्यक्ति के कारण आपके रिश्तों में दरार आई है। इस व्यक्ति ने ही ये सारी निगेटिव ऊर्जा जो आपके तरफ आई है, फीमेल का साथ जरूर है इस व्यक्ति को, लेकिन इसने प्रॉपर बहुत ही शातिर तरीके से, बहुत ही छली तरीके से इसने वो सारे कार्य किए हैं। लेकिन आज की ऊर्जा क्या है? द लवर्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी उच्च स्तर पर हैं। अब आप किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस ये व्यक्ति आपको नहीं कर पा रहा है, ना ही समझाकर, ना ही आपके पास इतने धन, इतने अबंडेंस है कि इसके किसी भी व्यक्ति की मदद की, हेल्प की आपको आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। इसने जो कुछ भी किया है ना आपके तरफ, वो सारी चीज़ें अब आपके लाइफ से समाप्त हो रही है। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि जब आपके लाइफ से समाप्त होती है तो आपके पर्सन के तरफ की जो फीमेल है उसके तरफ टावर गिर रहा है, इस मेल के तरफ तो बहुत बड़ा टावर गिर रहा है, इसके फैमिली मेम्बर में किसी के तरफ धड़ाधड़ कुछ ना कुछ हो रहा है। और आपके लाइफ में ग्रोथ आते देखकर इसको और ज़्यादा जेलसी हो रही है कि अब तो ये मेरे तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी या नहीं देखेगा। कारण यही है, कार्मिक साइकिल क्लोज हो गया है। सारे जो षड्यंत्र है, सारे जो छल है वो उजागर हो गए हैं। जब किसी व्यक्ति का जो दोहरा नेचर है, जो दो चेहरे हैं, जब आपको नज़र आ जाते हैं तो क्या आप पलट कर उनसे बात करेंगे? स्वाभाविक सी बात है। आप इस व्यक्ति का जैसे मिलना तो दूर की बात है, आप इनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। इस तरीके की ऊर्जा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। अगर ये व्यक्ति आपको ड्रीम में मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है या किसी भी प्रकार से, अगर आप एक साइकिक हैं फिर भी आपको ये किसी और के थ्रू इस तरीके से ड्रीम में मैनिपुलेट करता है, तो आपको एंजल से मदद लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, ये जो सिचुएशन है इम्प्रूव, आपके हेल्थ में सुधार आ रहा है, इसलिए इसको ऐसा लग रहा है कि अब इसका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। ये आपके ब्यूटी से भी बहुत ज़्यादा आकर्षित है, इनर एंड आउटर। ठीक है, तो आप ब्यूटीफुल हो गए हो, पहले से और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, इस तरीके की बातें ये व्यक्ति कर रहा है। अगर आप मेल हैं तो भी ये ऐसी ही बातें कर रही है। ठीक है, इम्प्रूव हेल्थ, आपको रिकवरी, इस व्यक्ति ने अपने अहंकार में आकर आपके तरफ जो चीज़ें प्रोजेक्ट करवाई थी, वही, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कनेक्शन, वो सारी चीज़ें इनकी तरफ बैकफायर हो गई है। अभी कारण यही है इसके इतने इम्पल्सिव होने का कि ये अपने कर्म का बोझ सहन नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है। रिकवरी हो रहा है आपके लाइफ में। यू आर रेडी विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ। आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी, और जैसे कि इसके आसपास ऐसे लोग हैं जो इनको बता रहे हैं, तो ये नहीं चाहता आपके लाइफ में, या नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज है। इसके चाहने से पहले भी कुछ नहीं हुआ, इसके चाहने से आज भी कुछ नहीं होगा। आप पॉजिटिव रहिए, नो नीड टू वरी। अबंडेंस आपके लाइफ में है, पीसफुल। आपके लाइफ में जो आपके अपने हैं, ठीक है, आपके जो अपने हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, जो आपके सोलमेट हैं, उनका साथ आपको हमेशा मिलेगा और एक पीसफुल वातावरण यहाँ पर बनेगा। एक ऊर्जा मुझे अभी रिसीव हुई है, अब ये जिनके लिए भी है, आपके कज़न ब्रदर, ठीक है, आपके कज़न ब्रदर को आपसे बहुत जेलसी है। ठीक है, ये मैसेज किसके लिए है ये नहीं पता, पर सबके लिए नहीं है। आपके कोई कज़न ब्रदर हैं जिसको आज से नहीं, कई साल पहले से आपसे जेलसी रही है, और ये जो व्यक्ति है ना, इसने आपके लाइफ में अलग अलग जगह से आया है आपकी तरफ। इसने आपके पर्सनल लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट किया, जिसकी वजह से इसका अपने पर्सन से अलगाव होने का नौबत आ गया था। इनके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, लेकिन वो थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन के साथ बहुत लंबे समय तक इनका जो है कनेक्शन था, फिर इनका कनेक्शन फिर टूट गया, और अभी ये फिर से अपने जो पर्सन है उनके साथ रह रहे हैं। लेकिन इसके लाइफ में जो कुछ भी हुआ, इसके कर्म का फल यही था। तो आप, ये मैसेज इसलिए है क्योंकि आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके साथ देवदूत जी की कृपा है। आपको कुछ पता भी नहीं है तो भी आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके गुड कर्मा। तो हमेशा याद रखिए, चाहे आप कोई भी रेमेडी सीखें, चाहे आप पर्सनल रीडिंग लें, ये याद रखिएगा, कर्म कार्य कारण भाव है।
आप जितने प्योर होते हैं ना, आपको लगता है कि मैंने इस पर भरोसा किया, ठीक है आपने भरोसा किया तभी तो इसको इसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। इसने कितने लोगों को छल किया होगा ना, कितने लोगों के साथ छल किया होगा, तभी तो परमात्मा की लाठी इसको पढ़नी ज़रूरी थी। तो आप एक माध्यम है ना। उसी प्रकार इस व्यक्ति ने, जिनको आपने ब्रदर या लाइक अ ब्रदर की तरह समझा, इसने आपके भाई या बहन को भी भड़काया है, ठीक है, आपके रियल ब्रदर या सिस्टर को भी इसने भड़काया है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। बहुत ही क्लियर मैसेज है ये। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है आपके अपनों को लेकर, तो वो कन्फ्यूज़न धीरे धीरे सामने वाले से भी, जिस व्यक्ति को इसने भड़काया है आपके लिए या मिसअंडरस्टूड करवाया है, वो व्यक्ति आगे से ही आपसे बात करेंगे, आगे से ही वो व्यक्ति आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि उसको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा कि आपसे दूर जाना और आपको मिसअंडरस्टूड करना, यहाँ पर ना मुझे स्टार्टिंग में ही आ रहा था कि जो आपको खोएगा वो सर पकड़ के रोएगा। और ये चीज़ें आपके आसपास के लोगों को भी फील हो रही है और हेटर्स को भी फील हो रही है। जय माता दी। आपका कनेक्शन बहुत गहरा है आपके पर्सन के साथ, आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ आपका कनेक्शन बहुत गहरा है, अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के साथ। और ये कनेक्शन आपका दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मतलब आपका जो इंट्यूशन पावर है वो डे बाय डे आपका इंक्रीज़ हो रहा है। और कारण यही है कि परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। धुनी जैसे आया है तो ये जो कुछ भी निगेटिविटी है धुनी में डाल दीजिए, है ना। इसीलिए ये स्टार्टिंग में आया था। मतलब कि आप अगर चाहें तो पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट रेमेडी सीख सकते हैं। कारण देखिए आप, पुनरावृत्ति, ये व्यक्ति रिपीटेशन करना चाहते हैं, चाहे ये आपके लाइक जैसे कि मैंने दूसरी ऊर्जा बताई वो ऊर्जा हो या ये आउटसाइडर हो, ये लोग पुनरावृत्ति रिपीटेशन में आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं अपने कर्मों की वजह से, ठीक है। इनके कर्म इनको इतना ज़्यादा जैसे सता रहे हैं, और सताते ये कर्म तो सबका है ना। आपके लाइफ में भी इस व्यक्ति का कुछ, या आपके पर्सन के लाइफ में इस व्यक्ति का कुछ कार्मिक लेन देन बचा था। अब इसके लाइफ में जो इसने जानबूझकर किया है ये सारी चीज़ें, वो कर्म कहाँ जाएंगी, है ना। आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, आप और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे अपने इंट्यूशन से। आप इंट्यूशन इंक्रीज़ की रेमेडी भी आप सीख सकते हैं। मैंने आखिरी में जो कहा कि आपके कोई सिबलिंग या कज़न ब्रदर है तो उनको आपको फॉरगिव कर देना है, लेकिन फिर उनसे वो कनेक्शन आपका बिल्ड नहीं होगा, ये भी क्लियर है, ठीक है। फॉरगिव कर देना है, आपको माफ़ कर देना है इन लोगों को, और लेट गो कर देना है, जो कि बहुत ही क्लियर मैसेज है। आप जब किसी को माफ़ करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं और आप भरोसा करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इंसान कभी कुछ नहीं कर सकते, है ना। सबके कर्म का फल देने वाले परमपिता परमात्मा जी हैं, तो जो जैसे कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है। महाकाली जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। देखिए यहाँ पर ना थोड़ी सी आपके पर्सन की भी गलतियाँ हैं जो कि ईगो से आती है, ठीक है। आपके पर्सन ने ईगो को बहुत ऊपर रखा, या आपके किसी लव्स वन ने ईगो को बहुत ऊपर रखा, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। यही कारण है इस व्यक्ति के कर्मा का। ये जो कार्मिक लोग हैं आपके लाइफ में तभी आते हैं जब आपको या आपके पर्सन को, आपको या आपके लव्स वन को कुछ कार्मिक लेसन देना होता है। ये व्यक्ति आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करते थे। आज के समय में या उस वक्त में इस व्यक्ति को ये एहसास हुआ। तो देखिए सारी चीज़ें घूम फिर कर रहती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में आपका दिल बार बार टूटा है और आप काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में गए हैं। कहीं ना कहीं ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से, क्रोध की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन आपके लाइफ में, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप यूनिक हैं, ठीक है, आप अद्वितीय हैं, इसीलिए यहाँ पर माँ बगलामुखी माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, ठीक है। आपने माँ बगलामुखी माता जी का पूजन किया हो, इस शत्रु से आपको पता भी नहीं था कि शत्रु कौन है, हेटर्स कौन है, ठीक है। लेकिन इस शत्रु से आपको छुटकारा मिले, किसी प्रकार से भी जो भी निगेटिव थॉट है, निगेटिविटी है, उससे आप हट जाएं। आपके कनेक्शन में आप इतना गिवर हैं, लेकिन सामने से आपको नहीं मिलता, तो आपके कनेक्शन में इक्वली गिव एंड टेक हो। आपके अंदर जितनी क्वालिटी है, ठीक है,
अब वो आपको पता है कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, लेकिन कोई आपके आसपास अहंकार की वजह से, क्रोध की वजह से या जेलसी की वजह से आपको वो अप्रिसिएट नहीं मिल रहा था, ठीक है, जो अब आपको मिलेगा। टेक डिवाइन गाइडेंस, क्योंकि अब एक व्यक्ति से आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके आसपास आपको ऐसे लोगों तक आपकी पहुंच हो गई है जो जेन्युइन है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं। टेक डिवाइन गाइडेंस, आप उनकी मदद करते हैं। आपने जितनी मदद ऐसे लोगों की है ना, जाने अनजाने, जिन्होंने कभी, जो आभारी नहीं रहे हैं, अब ऐसे लोग जिनकी आप मदद कर रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहा है, और तब आपको आपके आंखों में ना खुशियों के आंसू आने वाले हैं, क्योंकि जो आपके अंदर वाकई में ट्रूथ है, ठीक है, जो अहंकार की वजह से किसी ने आपको नहीं समझा, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी से आपको एप्रिसिएशन की आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर है। एंजल्स डिवाइन जी आपको एप्रिसिएट कर रहे हैं। कोलैबोरेशन, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा कि आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो ट्रू सोल फैमिली मेंबर आपके लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके सोलमेट भी आपको मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मिस्टर प्रकाश माने जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर राज बहादुर सिंह, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप सब इस चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्रेम इसी तरीके से आप देते रहिए, और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय माता दी, जय भोले बाबा माता।